मैं सुफियान खान स्वागत करता हूं आप सबका रसायन केमिस्ट्री क्लासेस पर। और आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 4, जिसमें हम कवर करेंगे ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस इंटरेस्टिंग से टॉपिक को, ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। बच्चों, ऑक्सीडेशन जो है वो हमारी ज़िंदगी को, हमारी लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट करता है और हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं होती हैं जो बेसिकली ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक रूप होती हैं। और जिन बहुत सारी घटनाओं में से दो मेन घटनाओं का यहाँ पर हम जिक्र करेंगे, जिनमें से एक है कोरोजन। तो पहले बात कर लेते हैं कोरोजन की। क्या होता है कोरोजन? बच्चों, मेटल्स जो होते हैं, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सिल्वर एटसेट्रा, ये डिग्रेड करने लगते हैं, खराब होने लगते हैं रिएक्शन की वजह से। किसकी रिएक्शन की वजह से? एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ इनकी रिएक्शंस की वजह से ये ईटन अप, डिग्रेड होने लगते हैं। इस डिग्रेडेशन को, एटमॉस्फेरिक गैसेस की रिएक्शन की वजह से जो डिग्रेडेशन होता है मेटल का, उसको हम कोरोजन के नाम से जानते हैं। अगर आप इसकी डिफिनीशन जानना चाहें तो बहुत ही आसान डिफिनीशन है बच्चों, कि मेटल आर ईटन अप ड्यू टू द रिएक्शन विद एटमॉस्फेरिक गैसेस। दिस फिनोमिना ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ मेटल इज नोन एज कोरोजन। तो गॉट इट बच्चों? चलिए अब आगे देखते हैं। यहां एक चीज नोटेबल है, याद रखने वाली है, कि कोरोजन जो है आयरन के केस में, यानी जब आयरन का कोरोजन होता है तो आयरन के कोरोजन को हम एक खास नाम से जानते हैं बच्चों, जिसका नाम है रस्टिंग। और उस कोरोजन को रस्ट या जंक कहते हैं। रस्टिंग का मतलब होता है हिंदी में जंक लगना, जो कि आपने सबने सुना होगा और अपनी आंखों से देखा भी होगा। ये बहुत कॉमन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जो हम अपनी लाइफ में देखते रहते हैं, लेकिन शायद हम में से कुछ लोगों को ये पता ना हो कि ये एक केमिकल रिएक्शन है, बल्कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो क्या होती है रस्टिंग? थोड़ी सी डिटेल में इसको जानते हैं। जब आयरन को बहुत दिनों तक, यानी कंसिडरेबल टाइम तक हवा में छोड़ दिया जाता है और जब खास तौर से उस हवा में मौजूद होती है मॉइस्चर यानी नमी, तो ऑक्सीजन उन कंडीशंस में आयरन से रिएक्ट करके आयरन की सरफेस पर एक रेडिश ब्राउन लेयर बना लेता है, जिसको हम आम जबान में जंक या रस्ट कहते हैं। और केमिकली रस्ट जो होता है बच्चों, वो आयरन ऑक्साइड होता है, जिसका कलर रेडिश ब्राउन होता है, जिसकी वजह से हम जानते हैं कि जंक हमको भूरे कलर का, लाल भूरे कलर का दिखाई देता है। ये क्या होता है बच्चों? आयरन ऑक्साइड होता है। और इसकी रिएक्शन भी आप देख सकते हैं, क्योंकि बात हमारी हो क्या रही है कि आयरन की रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ और बनता है आयरन ऑक्साइड, जिसका फार्मूला होता है Fe2O3। यहां पर .XH2O जो लिखा हुआ है, इसमें पानी के कुछ मॉलिक्यूल भी शामिल होते हैं। X लगाने का मतलब यह है कि पानी के मॉलिक्यूल का नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, कुछ भी नंबर हो सकता है। तो बेसिकली हम यूं भी कह सकते हैं कि Fe2O3.XH2O जो है वो जंक का फार्मूला है। तो बात समझ में आ गई होगी बच्चों कि जंक जो है, जब आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है नमी की प्रेजेंस में, मॉइस्चर की प्रेजेंस में, तो आयरन के सरफेस पर एक रेडिश ब्राउन कलर केमिकल रिएक्शन यानी ऑक्सीडेशन की वजह से जम जाती है और उस रेडिश ब्राउन कलर की लेयर को हम जंक या रस्ट कहते हैं, जिसका केमिकल फार्मूला Fe2O3.XH2O होता है। और इसको केमिकली हम नाम से जानते हैं
आयरन ऑक्साइड। तो क्लियर बच्चों? चलिए अब आगे देखते हैं कि हम जंक को कैसे रोक सकते हैं, हाउ टू प्रिवेंट द रस्टिंग या प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। तो बच्चों इसको पढ़ने से ज्यादा जरूरी है इसका समझना, ताकि आपको रटना ना पड़े। मेरे हर वीडियो का यह मकसद है बच्चों कि आपको रटना ना पड़े, आपको चीजें बिना याद किए याद हो सकें। और जिस दिन आपको चीजें बिना याद किए याद होने लगेंगी बच्चों, तो आप की लाइफ में पढ़ाई एक बोझ नहीं बल्कि एक मजा बन जाएगी। और जिस दिन आपकी पढ़ाई आपके लिए मजा बन जाएगी, उस दिन आपको कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने से कोई नहीं रोक सकेगा। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अभी रस्ट के बारे में हमारी बात हुई कि रस्ट बेसिकली कब लगता है, जब आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है नमी की प्रेजेंस में। तो इस डिस्कशन से जो अभी हमारा हुआ, हम क्या जानते हैं? हम ये कह सकते हैं कि जो रस्ट है, रस्टिंग है, उसका मेन एजेंट क्या है? रस्टिंग एजेंट क्या है? जो है ऑक्सीजन है रस्टिंग एजेंट। यानी रस्ट लगने की वजह, आयरन पर जंक लगने की वजह आयरन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है, यानी आयरन का ऑक्सीजन के साथ मिलना, केमिकल बॉन्ड बनाना। तो अगर बच्चों हम किसी तरह से आयरन तक ऑक्सीजन को पहुंचने से रोक दें, आयरन और ऑक्सीजन का इंटरेक्शन हम रोक सकें, तो हम जंक को लगने से बचा सकते हैं। तो उसके दो तरीके हैं बच्चों, जो मशहूर तरीके हैं वो हैं कि एक तो हम आयरन आर्टिकल को पेंट कर दें। पेंट करने के बाद पेंट जब सूख जाता है बच्चों, तो पेंट की एक हार्ड लेयर बन जाती है आयरन के ऊपर, जो ऑक्सीजन को आयरन तक नहीं पहुंचने देती और आयरन और ऑक्सीजन की रिएक्शन नहीं हो पाती है और आयरन ऑक्साइड यानी कि जंक नहीं लगता है। और यही वजह है बच्चों, शायद आपने अपनी लाइफ में कभी देखा भी होगा कि जो नॉन पेंटेड आयरन डोर्स होते हैं, बरसात में वो नीचे से गलना शुरू हो जाते हैं और उन पे जंक लगना शुरू हो जाता है। जबकि अगर पेंटेड डोर्स होते हैं तो उन पर जंक नहीं लगता। वो पेंट की लेयर ऑक्सीजन को उस आयरन तक पहुंचने ही नहीं देती, तो जंक लगने की क्रिया, जंक लगने की रिएक्शन, रस्टिंग की रिएक्शन नहीं हो पाती है। दूसरा तरीका है बच्चों कि आयरन पर आयरन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल की परत को चढ़ा देना। आयरन पर आयरन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल की परत को चढ़ा देना, यह भी रस्टिंग को रोकने का एक तरीका है। और इस तरीके को हम जो है क्या कहते हैं? हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। इसमें होता क्या है बच्चों? देखिए, अगर हम आयरन पर आयरन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल की परत को चढ़ाएंगे, तो ज्यादा रिएक्टिव होने का बच्चों यहां पर मतलब क्या है कि उसको वो रिएक्शन आयरन से जल्दी करता है, यानी उसको रिएक्शन करने की जल्दी होती है। आम जबान में अगर हम कहें तो जब ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन इंटरैक्ट करेगी, आयरन से करने की कोशिश करेगी, तो ये जो मेटल है ये आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये ऑक्सीजन को आयरन तक पहुंचने से पहले ही उसके साथ कंबाइन हो जाएगा, क्योंकि ये आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, और बना लेगा रिस्पेक्टिव मेटल की ऑक्साइड। और गैल्वेनाइजेशन में हम एक पर्टिकुलर मेटल को यूज करते हैं जिसका नाम है जिंक। यानी आयरन पर जिंक मेटल की कवरिंग की जाती है, कोटिंग की जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जब इंटरेक्ट करता है तो जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बना लेता है और आयरन बच जाता है। ऊपर की लेयर खराब हो जाती है मेटल की, तो उसको दोबारा से कोट करा लिया जाता है, लेकिन हमारा आयरन सेफ रहता है।
और एक बहुत ज़्यादा याद रखने वाली बात यह है बच्चों कि कोरोजन होता है मेटल्स पर, अलग अलग मेटल्स पर, और अलग अलग मेटल्स पर जब कोरोजन होता है तो उसका कलर भी अलग अलग हो जाता है। यहां हम बात करते हैं मेटल के कलर की। तो अगर हम बात करें कॉपर मेटल पर जब कोरोजन होता है तो वो ग्रीन कलर देता है, और सिल्वर पर जब कोरोजन होता है तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है। क्यों हो जाता है ब्लैक कलर का? क्योंकि एटमॉस्फेरिक गैसेस में हाइड्रोजन सल्फाइड मौजूद होती है, जिसके साथ रिएक्ट करके वो ब्लैक कलर की एक कोटिंग बनाता है, जिसकी वजह से पुराने चांदी के जेवर काले हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, और यहां एक और बात याद रखने की है कि जो ग्रीन कलर कॉपर का होता है, यहां नोट कर लीजिएगा अपने पास कि कॉपर का जो ग्रीन कलर कोरोजन के बाद होता है वो क्यों होता है, कौन सा कंपाउंड बन जाता है। जैसे आयरन पर आयरन ऑक्साइड बनता है, यहां पर दो कंपाउंड का मिक्सचर बनता है कॉपर के कोरोजन के बाद। वो मिक्सचर किस किस का होता है ये जरूर याद रखिएगा बच्चों। कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है, जिसका कलर मिलकर ग्रीन होता है। यही वजह है कि कॉपर पर जो कोरोजन होता है, या कॉपर का यूं कहें, हालांकि कहना सही नहीं है, लेकिन कॉपर का जो जंक होता है वो हरे कलर का होता है। यहां तक हमारा कोरोजन निपट जाता है। और अब दूसरे फिनोमिना जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन से रिलेटेड है हमारी डेली लाइफ में जो हम देखते हैं, वो दूसरा फिनोमिना है बच्चों रेंसिडिटी। क्या होता है ये रेंसिडिटी? देखिए, आपने अपनी घर पर देखा होगा कि जो हम ऑयली फूड का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी तली हुई चीज़ हम बनाते हैं, या तली हुई चीज़ों में जिन जिन चीज़ों में ऑयल का इस्तेमाल होता है, अगर वो चीज़ें काफ़ी दिन तक रखी रहें तो आप देखेंगे कि उनमें से अजीब सी फाउल स्मेल, खराब स्मेल आना शुरू हो जाती है, और उनका टेस्ट भी खराब हो जाता है। तो इसमें होता क्या है कि जो फूड होता है, ऑयली फूड होता है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके उसके अंदर का ऑयल ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, जिसकी वजह से ये फाउल स्मेल और बैड टेस्ट हमारे खाने में पैदा हो जाते हैं, और इस फिनोमिना को हम रेंसिडिटी कहते हैं। अब यहां पर भी वही बात है जो हमने कोरोजन में की, कि हम जानते हैं कि रेंसिडिटी और कुछ नहीं बल्कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब है समथिंग रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। तो अगर यहां पर बात की जाए कि रेंसिडिटी का एजेंट क्या है, तो वो भी ऑक्सीजन ही है। तो अगर हम इस एजेंट को अपने ऑयली फूड से रिएक्ट करने से रोक दें तो हम रेंसिडिटी को रोक सकते हैं। और ऑक्सीजन बच्चों कहाँ होती है? एयर में होती है। तो सबसे पहला तरीका तो यह है कि हम अपने ऑयली फूड को एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें जिसमें हवा ना जाए, तो रेंसिडिटी नहीं होगी और हमारा फूड खराब नहीं होगा। दूसरा है कि जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, कुछ सब्सटेंस, कुछ कंपाउंड, उनका इस्तेमाल किया जाए, और ऐसा किया जाता है मार्केट में बिकने वाले पैक्ड फूड के केस में। और कौन सा एक एंटीऑक्सीडेंट एजेंट है मशहूर? नाइट्रोजन गैस। और अक्सर आपने देखा होगा कि जब मार्केट से हम कोई चिप्स खरीद कर लाते हैं तो अक्सर हम कहते हैं कि पैकेट बहुत बड़ा था लेकिन उसमें चिप्स बहुत कम थे, हवा भरी हुई थी। तो बेसिकली वो हवा नहीं होती बच्चों, वो नाइट्रोजन गैस होती है। हम उसको हवा इसलिए समझते हैं क्योंकि नाइट्रोजन इज ए ओडरलेस एंड टेस्टलेस गैस, और वो किसी बेईमानी या डिसऑनेस्टी की वजह से नहीं भरी जाती बच्चों। उसमें नाइट्रोजन को फ्लैश किया जाता है क्योंकि नाइट्रोजन एंटीऑक्सीडेंट गैस है। इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की वजह से ये ऑयली फूड को ऑक्सीजन से रिएक्ट करने से बचाती है,
जिसकी वजह से हमारा पैक्ड फूड रेंसिड नहीं होता, उसकी टेस्ट खराब नहीं होता और उसकी स्मेल भी फाउल नहीं होने पाती है। यही वजह है कि ये ऑयली फूड जब तक हमारे पास पैक रखा रहता है तब तक वो खराब नहीं होता, और जब हम उसको ओपन कर देते हैं तो वो खराब होना शुरू हो जाता है। ये केस आपने देखा होगा बिस्किट्स के साथ कि अगर हम बिस्किट्स का पैकेट खोल कर रख दें तो वो बिस्किट अजीब से हो जाते हैं, उनका टेस्ट भी खराब हो जाता है। लेकिन जब तक ये पैक रहते हैं तो इनमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो आज का हमारा ये टॉपिक था ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ के बारे में, जिसमें हमने कोरोजन और रेंसिडिटी पढ़ा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आया होगा, और अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट आप फेस करते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, और मैं आपके उस डाउट को सॉल्व करूंगा, उसको टैकल करूंगा। अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं दोस्तों, और इनसे आपकी पढ़ाई में हेल्प मिल रही है, और आपको जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि बिना याद किए याद कराना, अगर मैं अपने मकसद में ज़रा सा भी कामयाब हो रहा हूं तो आप मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आप मेरे लेटेस्ट अपडेट को हासिल करते रहें और पढ़ते रहें लगातार। कल हम इस चैप्टर का लास्ट पार्ट लेकर आएंगे और उसमें हम पढ़ेंगे इक्वेशन और हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन। बच्चों, हमारी किताबों में इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन साथ ही साथ दिया हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पर जानबूझकर ऐसा किया क्योंकि मैंने ये चाहता था कि जो एक जैसे टॉपिक हैं वो एक साथ कवर हो जाएं। क्योंकि जब हम केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे थे तो सिर्फ केमिकल रिएक्शन की बात की जाए, और जब केमिकल इक्वेशन की बात हो तो सिर्फ केमिकल इक्वेशन की बात हो। दोनों टॉपिक्स को आपस में मिक्सअप करने से हमारे दिमाग में सिवाय कन्फ्यूजन के और कुछ नहीं होता, जिससे हमको टॉपिक को मेमोराइज करने में दिक्कत पेश आती है। तो कल हम मिलेंगे इस चैप्टर के आखिरी पार्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के पार्ट 5 के वीडियो के साथ, जिसमें हम स्टडी करेंगे केमिकल इक्वेशन और बैलेंसिंग द इक्वेशन के बारे में, जो कि इसका लास्ट पार्ट होगा। तो मिलते हैं कल, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।